मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती वर्ष 2026 से लेकर 2029 तक ही रहने वाले हैं। अब इसके बीच में आपके साथ वर्ष 2026 में शनि की साढ़े साती के प्रभाव से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ लीजिए। शनि की साढ़े साती कितना परेशान किया है आपको, तो ऐसा परेशान किया है कि तोड़ कर रख दिया है। मतलब आपको रोने पर मजबूर कर दिया है। आपको पिछले कुछ समय से, जैसे मानकर चले 22-23, क्योंकि 22 से शुरू हुआ तो 22 में उतना असर नहीं पड़ा होगा, मुख्य रूप से 23 और 24 खास करके जो आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है शनि की साढ़े साती का, वो तो आपको एकदम से अंदर से हिला कर रख दिया, जिसे कह सकते हैं कि रुला कर रख दिया है, परेशान कर दिया है। अब ये परेशानी जो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का रहा, वो अब बदल रहा है। वर्ष 2026 की स्थिति अलग रहेगी, 27 में अलग रहेगी, 28 में अलग रहेगी और 29 में ये समाप्त हो जाएगी। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि वर्ष 2026 से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा शनि की साढ़े साती का, वो किस तरह से पड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इस वीडियो में यही चीज़ आपको समझाने और बताने आए हैं। और ज़रूरी बात हम बताएंगे, उपाय बताएंगे, उसके बाद फिर आप निश्चित रूप से अपने परेशानी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि परेशानी तो होनी रहती है, ग्रह जब अपना प्रभाव डालता है तो परेशान तो इंसान होता ही है, लेकिन उससे फिर कहीं ना कहीं सुरक्षित भी हो जाता है। जैसे आपको पता चल जाए कि अब मौसम बारिश का है, आज बारिश होने वाली है या 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो निश्चित रूप से आपके ना तो कपड़े भीगते हैं, ना तो कोई बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि उससे पहले ही आप सतर्क हो जाते हैं। उसी तरह से आपको पहले ही जानकारी हम दे देते हैं, जिससे कि आप परेशानी से बच जाते हैं। जो आने वाली परेशानी होती है वो बहुत हद तक आप अपने समझ बूझ से कम कर लेते हैं, और ये जानकारी अक्सर आपको मिलता रहे। इसलिए ये हम कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और लाइक आप हमेशा सबको करते हैं, ये इस चैनल पर भी आप हैं तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, राशिफल और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। तो मीन राशि वालों, अभी जो शनि आपके राशि में है, और शनि के बारे में कुछ चीज़ आपको बता दें कि शनि आपको बहुत परेशान नहीं करते हैं। मतलब ये कि परेशान तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शनि जो हैं, शनि का प्रभाव जो कुछ लोगों पर होते हैं, मतलब कुछ राशियों पर जो होते हैं, उनको बहुत बुरा हाल करते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, कई लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं, कई लोग का बिजनेस एकदम से ख़त्म हो जाता है, कई लोगों की नौकरी तक चली जाती है, कई लोगों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त तूफान और नेगेटिव प्रभाव ऐसा पड़ता है, जिससे उनके जीवन एकदम से बैकफुट पर आ जाता है। फिर वो कभी संभल नहीं पाते हैं, या संभलने में भी वर्षों लग जाते हैं। इसलिए तो लोग डरते हैं शनि से। कई लोगों के मुँह से आपने सुना होगा, जब आपका बुरा समय चले तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि शनि का प्रभाव होगा, शनि राहु केतु का प्रभाव होगा, आपका बुरा समय चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे लोग, जो कुछ जाने या ना जाने, लेकिन शनि के बारे में ही कहते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये बताने वाले हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले मित्रों, जैसा कि शनि आपकी राशि में है और आपकी राशि में शनि है, तो शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मतलब ये कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान भयंकर करते हैं। उन जगहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि कितनी खतरनाक है। अब ये शनि का प्रभाव इंसान को किस तरह का प्रभाव देता है, तो शनि पूरे वर्ष 2026 में हम बता दें, आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे। जी हाँ मित्रों, तो चलिए सबसे पहले तो मित्रों बता दें, वर्ष 2026 में शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव रहेगा, उससे नुकसान क्या होगा और फ़ायदे क्या होगा। क्योंकि साढ़े साती से नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि साढ़े साती चल रहा है तो नुकसान होगा, केवल नुकसान। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, मन में ऐसा ना सोचें। क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में होता है वहाँ का प्रभाव तो देगा ही। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह किस भाव में आकर उस पे ग्रहों की दृष्टि कैसी पड़ रही है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, शनि आपके राशि में है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जिन परेशानियों होने की संभावना है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले लाभ के बारे में बता दें। प्रथम भाव का शनि जो है
वो आपको बहुत गंभीर बना देंगे। मतलब हर चीज़ को आप बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, समझेंगे, तभी उस पर अमल करेंगे। पहले होता क्या है कि आप नुकसान या धोखा तब खाते हैं जब कोई भी काम आप बिना सोचे समझे या कोई लालच दे रहा हो या जानबूझकर या अनजाने में कोई आपको कुछ बता रहा हो, उस पे आप तुरंत अमल कर देते हैं, वो काम तुरंत कर देते हैं, किसी को कुछ भी ऐसी चीज़ दे देते हैं या कहीं सिग्नेचर कर देते हैं या कोई भी ऐसे कार्य अचानक से आप कर देते हैं, तो नुकसान होने की भी संभावना रहती है और ऐसे में गंभीर नुकसान होता है। लेकिन जब आप सोच समझकर कोई काम करें तो नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। हर पहलू पर सोचते हैं। ये शनि प्रथम भाव में आपको बहुत मैच्योर बनाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है और होगा क्या कि प्रथम भाव में शनि बैठे हैं तो आपको बहुत ही धैर्य रखने की क्षमता देंगे। आपके अंदर धैर्य होगा और एक्टिव भी बनाएंगे। और नेगेटिव बात यह है कि मतलब ये कह सकते हैं कि आलस भी देंगे। दिमाग से आप बहुत एक्टिव रहेंगे, सोच समझकर कार्य करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागेगा। साथ साथ मेहनत भी आप करेंगे। जैसे ही आलस होगा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो काम हम ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो उस पर मेहनत भी आप करेंगे। साथ साथ अच्छी बात तो यह है कि शनि अनुशासन चाहते हैं। जो इंसान अनुशासित होकर कार्य करता है वो बहुत आगे तक जाता है। तो शनि अनुशासन चाहते हैं और ये समय ऐसा भी रहेगा कि आप बहुत ही अनुशासित होकर, वैसे तो मीन राशि के लोग अनुशासित नहीं रहते हैं। यदि कोई नियम उन पे थोपा जाए तो दूसरों के लिए तो कर देते हैं, लेकिन अपने लिए नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। खुद यदि कोई रूटीन बनाकर रख लें और उसका पालन करें तो बहुत कम समय चलता है ऐसा। तो ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव बहुत हद तक आपको अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कि आप बहुत ही सही तरीके से आगे अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जहां लक्ष्य आपका है उसको प्राप्ति के लिए, चाहे वो लक्ष्य आपके जॉब का हो, चाहे कोई भी बड़े सफलता की बात हो, क्योंकि शनि देते भी हैं तो छोटे नहीं देते हैं और बहुत बड़े स्तर की चीज़ देते हैं। क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, ये भले धीरे धीरे आपको प्रयास करते करते अंत में देते हैं, लेकिन ये देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे नौकरी आदि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा कि शनि के प्रभाव जो है वो आपके जॉब भी दिलाएगा। वैसे शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, तो ये देंगे तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर का लाभ देंगे। जी हाँ मित्रों, बड़े स्तर का लाभ, बहुत बड़े कार्य में सफलता और उच्च कोटि के बेहतर लाभ देंगे। इसलिए इस समय आपको मेहनत करने की प्रवृत्ति जागेगी। आपकी इच्छा शक्ति जो जिस कार्य के लिए होगी वो कार्य पूरा होगा। साथ साथ आपको जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ थोड़े परेशानी भी देंगे। अब ये सोचिए, थोड़े नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करके बताते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर होने से कभी कभी होगा क्या कि जहाँ जॉब कर रहे हैं वर्ष 2026 में ऐसी स्थिति होगी कि आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। और 26 क्या, वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2027 के 3 जून तक ऐसी स्थिति रहेगी। 3 जून तक इसलिए रहेगी क्योंकि शनि इसी भाव में रहेंगे। तो आपको बता दें कि जॉब से संबंधित आपको भय बना रहेगा कि कहीं मेरा जॉब न चला जाए, या कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, साजिश करेगा, तो थोड़े से ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, तो ऐसे में कोई साजिश करता है, साजिश करके आपके जॉब से संबंधित परेशानी देता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलती आपसे ना हो। साथ साथ पिता के साथ कभी कभी आपका मतभेद होगा, ये याद रखिएगा। पिता के साथ मतभेद, पिता किसी बात से लेकर आपसे नाराज हो जाएंगे। पिता का व्यवहार आपके प्रति कभी कभी बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि कोई कार्य को लेकर दबाव रहेगा कि ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ऐसे दबाव आप महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप पिता का सम्मान करते रहेंगे और उनकी बातों को सहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और सुनते रहने का मतलब उनकी बातों को समझेंगे और पालन करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो आपका शनि यहाँ भी मजबूत रहेगा। आगे समझिए मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके दिमाग बहुत तीव्र होगा, तेज होगा। ये तो बहुत अच्छा समय होगा जहाँ एकांत प्रिय होकर कई चीज़ों को आप सीखेंगे। जैसे कुछ अध्ययन अध्यापन करना है या कुछ सीखना है, या कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस समय एकांतता आपको देगा। जी हाँ मित्रों, और वो चीज़ आपको कह सकते हैं कि आपको बहुत कुछ मतलब खुद ही आइडिया आने लगेगा कि हमें करना क्या है। और ये लाभ का स्वामी शनि
आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपके दिमाग में देंगे और फिर आप अपने जीवन में सफलता या जो कठिनाई है उसे दूर करेंगे या जो कार्य है उसे पूरा करेंगे। इसलिए ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें नेगेटिव बातें, इस समय इन चीज़ों से बचिएगा। वर्ष 2027 के 3 जून तक आपको बचना कहाँ है वो समझ लीजिए। उदासी, एकांतता आपको प्रिय होगा, लेकिन एकांत होकर कुछ गलत कार्य के प्रति विचार ना करें। और वैवाहिक जीवन थोड़े से परेशानियों से भरा रहेगा। अब थोड़े परेशानी रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगा जो अपने जीवन साथी से अलग होना चाहते हैं या डाइवोर्स के लिए चाहते हैं, एकदम से नफरत करते हैं, एकदम से मतलब सोच है कि अलग हो जाना, तो पहले से ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, उनके लिए ये अलग होने का समय रहेगा। और आगे बता दें कि थोड़े बहुत अपने जीवन साथी से उतार चढ़ाव जैसे तनाव, बात को लेकर झगड़े, नाराजगी, ये सब बना रहेगा। आलस रहेगा। अब ऐसे में थोड़े से आलसी सुबह जो शरीर आपका मन होगा उससे बचना होगा। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फिर बहुत अच्छा समय रहेगा। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शनि का जो तीसरा चरण, आखिरी चरण होगा शनि की 7.5 का, वो आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, 3 जून 2027 से शनि की 7.5 का जो कह सकते हैं कि आखिरी चरण आप पर शुरू हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा 8 अगस्त 2029 को। जी हाँ मित्रों, समझिएगा, 3 जून 2027 से 8 जून 2029 तक शनि की 7.5 का आखिरी चरण रहने वाला है। अब ये आखिरी चरण जो होगा वहाँ शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, दशम दृष्टि से लाभ के भाव को देखेंगे। ऐसे में मित्रों आपके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें समझ लीजिए। पॉजिटिव बात क्या रहेगी, आप विदेश यात्रा करना चाहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग और सफलता प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास करेंगे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो लोग शनि की आराधना कर रहे हैं, शनि से संबंधित उपाय कर रहे हैं, हनुमान जी, शिव जी की आराधना पूजा कर रहे हैं या पहले से ही कर रहे हैं, उनको नुकसान तो जो हमने अभी तक बताया है या आगे बताएंगे उनको नुकसान नहीं होगा। अब जो है वो जो प्रभाव रहेगा शनि का, वो आपको बता दें कि जैसा कि आपके बड़े कार्य जो धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे, आप उतावला ना हो क्योंकि बड़े कार्य आपके धीरे धीरे सुधरेंगे। इस समय प्रॉपर्टी, जी हाँ मित्रों, प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ मिलेगा। वर्ष 2027 में प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल स्थिति जिसे कह सकते हैं, धन, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, इन सब क्षेत्रों के बारे में बात करें तो ये समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ धन में बढ़ोतरी होगा, आपके नौकरी आदि का संभावना शनि के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि भी आपको जॉब देते हैं। जब शनि आपका ख़राब हो जाते हैं, जॉब भी चला जाता है, तो शनि आपके यहाँ जॉब आदि के लिए बहुत अनुकूल स्थिति, अनुकूल परिस्थिति बना देंगे। तो जॉब हो या बिजनेस जो करना चाहते हैं, जिनके इच्छा बिजनेस के लिए है, उनका जो काम होगा वो बिजनेस में भी सफलता प्राप्त कराएंगे। तो शनि का प्रभाव बिजनेस के लिए भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जहां इनकम की बात होती है, वहां शनि आपके चाहे कैरियर, व्यापार, प्रॉपर्टी, धन, इन सब चीज़ों में आपको कई गुना ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। अब बात करें, आपके लिए कई तरह की सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी भी होगा। कब? आपको याद रखना चाहिए, शनि की 7.5 का आखिरी चरण जो होगा उसमें शनि आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे। वहाँ यदि आप ईमानदार रहते हैं, बहुत ही धैर्यवान रहते हैं, वैसे भी शनि का प्रभाव आपको यही बना रहा है। आप निष्पक्ष होकर बात करते हैं, काम करते हैं, आप कार्य में ईमानदारी बरतते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, तो बड़े बड़े फ़ायदे भी आपको प्राप्त होंगे। फ़ायदे में क्या होंगे कि प्रॉपर्टी, धन बनाएंगे ही, साथ साथ बिजनेस अपना शुरू करेंगे, अपना कारोबार आपका होगा, आपके पास अपना खुद का गाड़ी होगा, एक गाड़ी होगा तो 2 गाड़ी करेंगे, मनपसंद के वाहन खरीदेंगे, साथ ही साथ इनकम भी बहुत बढ़ेगा और
अपने जीवन के जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी और सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। ये समय ऐसा है, और जिस इंसान के कुंडली में द्वितीय भाव में शनि बैठे रहते हैं उनकी आयु बहुत ही अच्छी होती है, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा लकी भी माना जाता है। साथ साथ मित्रों, निगेटिव बातें जो है वो शनि के आखिरी 7.5 के चरण जो होगा उसमें निगेटिव बातें क्या होगा, अनावश्यक खर्च भी होगा, ये भी याद रखिएगा। और कभी कभी परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी होता है, जिसके लिए एक तरह के कह सकते हैं कि आपको, यदि आप मिलनसार होना चाहते हैं, यानी आप रिश्ते बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि आप परिवार को टूटते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार में खुशियां लाने की कोशिश करें, साधु संतों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, घर में परिवार में धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठान कराते रहें, पूजा पाठ कराते रहें, जिससे घर के लोगों के वृत्ति मनवृत्ति और साथ साथ सोच अच्छा हो। तो इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए समय धीरे धीरे बदलेगा, और यदि आप उपाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानी जो हमने बताए हैं उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब अच्छे होते हैं तो घोड़े की रफ्तार में आप आगे बढ़ते हैं, तूफानी लाभ आपको प्राप्त होता है। बस इतना समझ लें और शनि को ठीक रखें, क्योंकि लाभ का स्वामी हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।